गोंडा जनपद में ईद और नवरात्रि जैसे पावन पर्वों के अवसर पर सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी बीच गजेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत आपसी भाईचारा और एकता है। ईद और नवरात्रि जैसे पर्व हमें यही सिखाते हैं कि सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर खुशी के साथ त्योहार मनाएं। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर समाज में प्रेम और सौहार्द बनाए रखें। गजेंद्र प्रताप सिंह ने अपने राजनीतिक सफर को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज जनता खुद मेरा चुनाव लड़ रही है, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। लोगों का जो समर्थन और विश्वास मिल रहा है वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र की जनता विकास और शांति चाहती है और उसी दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। त्योहारों के इस मौके पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मिलजुल कर त्योहार मनाएं और समाज में एकता की मिसाल कायम करें। आप देख रहे हैं एमडी इंडिया लाइव। मैं हूं जुनैद अहमद। इस समय हमारे साथ गजेंद्र प्रताप सिंह मौजूद है, पस्का ग्राम सभा की। हम बात करते हैं इनके ग्राम सभा में ईद का जो त्योहार है वो कैसे मनाए हैं, क्या क्या सहयोग रहा इनका, सारी जानकारियां लेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ईद का त्योहार था आज, ये इसके पर्व पे आपका जो लोगों के बीच में जाना, लोगों से बातचीत करना, त्योहार को कैसे मनाना, लोगों से कैसे मुलाकात करें आप, ये सारी चीजें बता। ईद भैया हमारे यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। जो एक महीने तक लगातार हमारे मुसलमान भाई रोजा रहे हैं, आज रोजा उनका समाप्त हुआ और अपना जो है त्योहार मनाए हैं। तमाम मिठाई, सेवई, फूल माला लेकर सब आए, मिले, हम उनसे दिल लगा के दिल से मिले जो है। मिठाई उठाई हम उनको खिलाए, वो हमको खिलाए, बस भाईचारे का जो है प्रतीक रहा है पूरा। जी, तो ईद की नमाज जो ईदगाह में होता है वहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या थी, पुलिस व्यवस्थाएं क्या थी? अब हमारे यहाँ भैया जिसे ये हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे का त्योहार मिलकर कराते हैं। हमारे हिंदू भाई भी वहां जाते हैं ईद में, या नमाज बजा नमाज होता है जब त्योहार पड़ता है। हमारा जब दुर्गा पूजा विसर्जन होता है या गणेश पूजा विसर्जन होता है, वो भी शरीफ होते हैं आकर के। तो हमारे यहाँ ये जात मानता नहीं है, हमारे यहाँ तो भाईचारा, एक दूसरे के भाई। जी, चुनाव के बारे में कुछ बता दीजिए। चुनाव की प्रक्रिया तेज है आपकी इस समय। अब चुनाव की प्रक्रिया भैया क्या बताते, कौन कुछ दूसरा कह रहा है, सरकार को दूसरा कह रही है, ओम प्रकाश राजभर तो बताते तय समय पर होगा, लेकिन जुलाई तक खिंच जाएगा। कौन कह रहा कि नहीं अप्रैल में संपन्न करवाओ पूरा। अभी अब देखो क्या होता है। अब हम लोग कोई चुनाव ना तैयारी नहीं करते, हम तो 12 मासी हैं, सदाबहारी, हमेशा वही रखता, क्या चुनाव हो और क्या आम समय, बराबर सेवा भाव वही रहता, दिखावा नहीं कि चुनाव आ जाए तो रात दिन कर दे दरवाजा पे बिल्कुल धूल चाटने, उसके बाद जो है दरवाजे बैठकर अपना मुंह फुला के बैठे। हमारे पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं, हम सदाबहारी, जैसे तब मिलेंगे वैसे अब मिलेंगे। चुनाव में ये थोड़ा सरदर्दी ये हो जाता है कि वो कूटनीति करने लगते हैं, उस कूटनीति को संभालने के लिए थोड़ा दिमागी डिस्टर्बेंस रहता है, बाकी और मेहनत नहीं। चुनाव में चुनाव हमारा तो जनता लड़ती, चुनाव को खिलौना समझ लिए कि चुनाव में मेहनत नहीं रहता है, चुनाव ऐसे ही हो जाएगा। क्या जनता ने आपको क्या मतलब दे दिया कि आप बिल्कुल एकदम चुनाव की तैयारी? वास्तविकता तो यही है कि हम कोई सरदर्दी नहीं पालते, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता वो चुनाव लड़ती है, वो खुद ही प्रधान रहती है, हम उनके कठपुतली हैं। वो जैसा दिशा निर्देशन देती है वैसा हम करते हैं। हमारे सब संबंधी हित रिश्तेदार ये सब जो है कहते भी है कि कुछ चला करो कुछ चला करो, नहीं, जनता सर्वोपर, हमारे करने कुछ होगा। कल हम आपको एक गाड़ी दे देंगे और परसों चुनाव आ जाए तो भैया क्षमा करो, कोई क्षमा कर देगा। इसलिए हम दिखावे में कम भरोसा रखते हैं।
हम वास्तविकता में ज्यादा भरोसा रखते हैं। जैसे आज हम कहा भैया हाल 5 साल भैया कहेंगे, ये नहीं कि कल तुमको दुष्काल होने कार्य क्या हाल है, तो चुनाव आए तो फिर हाथ जोड़कर खड़े हो जाए, ऐसा नहीं। सदाबहारी, अगर सदाबहारी ना होते तो कंटिन्यूअस करीब 45 साल तक राजनीति मेरे पिताजी, बाबा जी, माता जी ना कर पाते। उसी नक्शे कदम पर है, वो वोट भी नहीं मांगते हैं, चुनाव वोट नहीं मांगते, केवल जाते हैं दरवाजे बैठ जाते हैं, भैया क्या हाल है, चाय नाश्ता पानी की, हाथ जोड़े चल दिए। ये नहीं कि वोट हमको दे दो, भाई वोट तो देते ही। अगर हम अच्छा काम करेंगे तभी तो लोग देंगे वोट, बुरा काम करेंगे तो मांगना पड़ेगा, तो वोट नहीं मांगते, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, बिना वोट मांगे आप जीत जाए, जनता खुद प्रधान हो जाती है। अब जनता भाई हर पूछ नहीं जानती है ना, सब लोग होशियार हो जाते, वो तो है नहीं कि कल चुटकी काटे हो, आज नहीं भैया हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिए। जनता सब जानती है कि क्या कैसे होता है। अब अभी तक मुझको ईश्वर ने समय नहीं दिया, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, उसके पहले वही सब देखते थे, अभी हमको मौका नहीं मिला। परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जिस दिन ईश्वर ने मौका दे दिया लोग जान जाएंगे कि हाँ कोई सेवक है, प्रधान नहीं, सेवक बनकर काम करेंगे अपना। हाँ भैया, आत्मा में तो यही है। और ईश्वर से भी मांगते हैं कि अगर हमको प्रधान बनाना तो सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि भी साथ साथ देवी देवता मांगते हैं कि ऐसा रहे कि प्रधान बना दो तो उनको अहंकार हो जाए, जैसा लोगों को पास देखना मिल रहा है। इस समय नवरात्र भी चल रहा है, नवरात्र शुरू हो गया है, उसके लिए आप ग्रामवासियों को क्या उपदेश देना चाहेंगे? अब नवरात्र में ग्रामवासियों को यही देना चाहते हैं कि हर कोई पूजा पाठ करे, ताकि जो है हमारे ग्राम पंचायत में, हमारे क्षेत्र में जो है अमन चैन कायम रहे। देवी देवता जब चाहेंगे तभी अमन चैन रहेगा। बस यही है कि अपना पूजा पाठ करें, नकारात्मक पूजा निकल जाए, सकारात्मक पूजा आ जाए, बस यही है। देश के लिए क्या कहेंगे, देश भाईचारे की एकता के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब हम नेता भैया तो आए, हम सेवक है, लेकिन देशवासी वही कहेंगे कि सब लोग आपस में मिलकर रहें, क्योंकि इस समय देख रहे हैं कि तो बिल्कुल कगार पर है, लेकिन अब हमारा कोई वहां सुनने वाला नहीं तो बता दे सब क्या नौटंकी है भाई, अमन चैन का तुम भी रहो, वो भी रहे, लेकिन अब बड़े नेताओं का ये सब, हम तो बहुत छोटे लोग, हम सेवक हैं, हमारा उद्देश्य कोई मानेगा नहीं, बाकी हम बहुत शांत के प्रतीक हैं, बस ये अपना लीजिए। ये थे भाई गजेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने खुद अपने लफ्जों से बयां की है कि जब ग्राम सभा की जब चुनाव होगा, प्रधानी का जब चुनाव होता है, तो उसमें हम एक सेवक बनकर कार्य करेंगे। अगर जनता ने हमें चाहा, जनता ने मौका दिया, तो हम सेवक बनकर ही काम करेंगे। और हमारा चुनाव स्वयं जनता लड़ती है, हमें कोई टेंशन नहीं है। 12 महीने, एक साल में 12 महीना होते हैं, लेकिन 12 महीना जनता ही कार्य करेगी, जनता ही सब कुछ देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।